विधानसभा की जब चर्चा हो रही थी तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। जो 1996 में पैसा एक्ट आया, आज 28 साल हो गए, लेकिन आज भी कई राज्यों में पैसा एक्ट के कानून नहीं बने हुए हैं। हम लोग जब 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत हमारे विशेषाधिकार की बात करते हैं तो कई राष्ट्रीय पार्टियों के कई नेता 5 के नाम से गुमराह करते हैं आम जनता को। बड़े आदिवासियों का घर उजाड़ के किसी उद्योगपतियों को जमीन देना कौन सा राष्ट्र हित है? धन्यवाद सभापति महोदय, आपने संविधान की डिबेट पे बोलने का जो अवसर प्रदान किया। आज हमारे देश के लिए एक सबसे सर्वोच्च और सबसे शुद्ध ग्रंथ है संविधान। आज इस सदन में मैं पहुंचा हूं, कहीं न कहीं उस संविधान की मेहरबानी है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की मेहरबानी है। मैं संविधान को नमन करते हुए, मेरे क्षेत्र की जनता को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात को रखना चाहूँगा। इस संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है कि इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वर्ग और विशेषकर ध्यान रखा गया है जो इस देश का जो गरीब है तबका है और आदिवासी समुदाय हो, एससी समुदाय हो, उनके उद्धार के लिए प्रावधान किए गए संविधान के अंदर। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 75 वर्ष हो गए, लेकिन संविधान के अंदर जो आदिवासी समुदाय के हित में जो प्रावधान बने हुए हैं, अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत 6ठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है। ये इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान या पूर्व की सरकारें जो भी रही हो, उन सरकारों को आदिवासी समुदाय के हित में और संविधान के अंदर आदिवासियों के जो प्रावधान है उनके लिए क्या मानसिकता रही है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग जब 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत हमारे विशेषाधिकार की बात करते हैं तो कई राष्ट्रीय पार्टियों के कई नेता 5 के नाम से गुमराह करते हैं आम जनता को। बड़े दुख की बात है कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची क्षेत्र में रहने वाली आम जनता को आज तक इनके अधिकारों के बारे में नहीं बताया गया, नहीं पता चला उनको। माननीय सभापति महोदय, आज रिजर्वेशन का निजीकरण किया जा रहा है, ये भी एक संविधान पे कुठाराघात है। जातिगत जनगणना की लंबे समय से मांग चल रही है, जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, यह भी एक संविधान पे कहीं न कहीं कुठाराघात है। मणिपुर की जो घटनाएं हुई है उससे भी ये सिद्ध होता है कि संविधान पे कहीं न कहीं कुठाराघात है। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पे मैं भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब, जयपाल सिंह मुंडा, नेहरू जी, ऐसे कई महापुरुषों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश को शानदार संविधान दिया है। और इसी अवसर पे आज ही के दिन जो शहीद हुए सैनिक हैं इनको भी नमन करना चाहूंगा। संविधान के प्रावधान के तहत पैसा एक्ट आया इस देश के अंदर, 1996 में पैसा एक्ट आया, आज 28 साल हो गए, लेकिन आज भी कई राज्यों में पैसा एक्ट के कानून नहीं बने हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, पैसा एक्ट में प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर जो भी जमीन है, कोई भी उद्योगपति है, कोई भी गवर्नमेंट लेती है तो उसको पैसा एक्ट की ग्राम सभा के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र के अंदर देखा गया है कि राष्ट्रहित के नाम से भूमि अधिग्रहण की जाती है, पैसा एक्ट को नजरअंदाज किया जाता है। हमने कई जगह देखा खनन के नाम पे पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा का बिना परमिशन के और लिया गया। कहते हैं राष्ट्रहित, आदिवासियों का घर उजाड़ के किसी उद्योगपतियों को जमीन देना कौन सा राष्ट्रहित है? आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है हसदेव का, जहां पर फर्जी ग्राम सभा गठित किया गया। क्लियर है कि ये कहीं न कहीं पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हम अगर देखना चाहें कि कितनी जगह पैसा एक्ट की ग्राम सभा की अनुमति ली गई, पिछले 10 सालों के अंदर कितने प्रोजेक्ट ट्राइबल इलाके में लागू किए गए और कितनी जगह पैसा एक्ट की ग्राम सभा ली गई है। 10 सालों का अगर डाटा निकाल के देखेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान सरकारें हो या पूर्व की सरकारें हो, आदिवासी समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार है उनके लिए कितने संवेदनशील है। माननीय सभापति महोदय, आज अगर हम बात करें, जब जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा की जब चर्चा हो रही थी तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है जो हजारों सालों से जीता आ रहा है। और ये मानना पड़ेगा कि संविधान निर्माताओं ने भी जब देखा गया कि आदिवासी समुदाय की गण व्यवस्था, गमेती पटेल मुखिया की व्यवस्था, उसी को कहीं न कहीं अडोप्ट किया गया है। लेकिन आज लोकतंत्र में जिस तरह से तानाशाही हो रही है, ये कहीं न कहीं आज आम जनता, आम गरीब के लिए दिक्कत है। जल जंगल जमीन आदिवासी जीवन का आधार है, ये बिरसा मुंडा जी और जयपाल सिंह मुंडा का कहना था। लेकिन आज उसी जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समुदाय को अपना अलग एक पहचान
पूर्वजों के त्याग बलिदान आधार पर आरक्षण का अधिकार मिला है। और देश की आज़ादी में अगर देखा जाए सबसे अधिक अगर त्याग बलिदान दिया गया है तो आदिवासियों का त्याग बलिदान दिया गया है, लेकिन आज उसको नजरअंदाज किया जाता है। हाल ही राजस्थान की सरकार ने ST/ST की जमीन को गैर आदिवासियों के खरीद पर अनुमति देकर ST/ST के संवैधानिक अधिकारों पे कहीं न कहीं कुठाराघात किया है। माननीय सभापति महोदय, अनुच्छेद 243 ZC के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए। समता जजमेंट 1997, वेदांता जजमेंट 2013, रामारेड्डी वर्सेस स्टेट आंध्र प्रदेश 1998, कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार 11 जनवरी 2005। लेकिन आज तक इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वो आज तक लागू नहीं किए गए हैं। आप अपन निकाल के देखेंगे जितने भी जजमेंट आए ट्राइबल इलाके के हित को लेके आज तक उनको लागू नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हजारों वीरों के बलिदान के बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, संताल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, विल्सन रूल्स 1837, ये जो जितने भी जो एक्ट आए थे हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया था इसके बाद आए थे, लेकिन देखा गया है आजादी के बाद इन किसी भी एक्ट पे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट 30 मिनट में आपकी बात में समझ रहा हूँ, मैं अपनी बात को रखूंगा। हमारे देश की न्याय व्यवस्था की बात करें, जी धन्यवाद। एट्रोसिटी की जो बात करें, देश के अंदर इतनी एट्रोसिटी हो रही है। खुशखबरी, अब हर कोई मुस्कुराएगा क्योंकि दांतों की सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए अब आ गई है खुशखबरी। आपके दांतों से संबंधित सभी रोगों के सफल इलाज के लिए आपके झाडोल में पिछले 5 साल से सेवारत MS उदयपुर डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, जहां पर अनुभवी डॉक्टर एवं लेटेस्ट मशीन द्वारा आपके दांतों का सफल इलाज किया जाता है। जैसे दांतों का दर्द, दांतों में कीड़े या कैविटी होना, मुंह में दांत नहीं होने पर फिक्स दांत लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा फिक्स दाढ़ एवं दांत, टेढ़े मेढ़ दांतों का इलाज, बच्चों के दंत रोगों का इलाज, अमेरिकन अल्ट्रासोनिक मशीन से दांतों को बिना नुकसान के सफाई, दांतों के कलर की फीलिंग, दर्द करते हुए दांतों की नसों का इलाज, परमानेंट फिक्स दांत, पायरिया का उपचार, मसूड़ों की सर्जरी, अक्कल दाढ़ एवं उसके ऊपर की चमड़ी निकलवाने, कैप लगाने की सुविधा उपलब्ध है। एक बार क्लिनिक पर आए तथा दांतों से संबंधित सभी रोगों से छुटकारा पाए। हमारा पता है MS उदयपुर डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, लीलावास रोड कॉर्नर, झाडोल। हमारा संपर्क नंबर है 7737964787 या 8209215744। बधाई हो, अब आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हुआ। इंसानियत हॉस्पिटल में अब इलाज हुआ बिल्कुल मुफ्त। झाडोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड का एडवांस रूरल सेंटर है, जहां सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब अस्पताल में सभी बीमारियों का निशुल्क उपचार, सभी प्रकार की निशुल्क जांचें, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की सोनोग्राफी सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर मशीन सहित ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। वही इंसानियत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाईटेक मशीन जो रियल टाइम एक्सरा भी लेती है। इस मशीन से हर महीने लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के किए जाते हैं। तो आज ही पहुँचे इंसानियत हॉस्पिटल और पाए बेहतर उपचार। हमारा पता है फलासिया जिला उदयपुर, नेशनल हाईवे 58, ई बाईपास नायरा पेट्रोल पंप के पास। किसी भी जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें 8955780248। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर JR शर्मा PG कॉलेज, JR शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, JR शर्मा B.Ed शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे BA, MA, BCA,
PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। मान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वही 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें।